Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. सभी ने आज मुझे आपसे यहाँ पर मिलने का ये मौका दिया। यहाँ पर आज मैं कांग्रेस पार्टी की जो 5 साल की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार की उपलब्धियाँ और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का झूठ और श्रोमणी अकाली दल की बौखलाहट, इसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। पंजाब की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि पंजाब जो एक एग्री बेस्ड राज्य है, इसकी इकोनॉमी एग्री बेस्ड है, तो किसानों का खूब ख्याल रखा, ऐसी पॉलिसियां लाई कि जिससे किसानों की फसल और पंजाब में जो आने वाली नस्ल है वो दोनों को फायदा हो सके। कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि व्यापारी हो या नौजवान या बुजुर्ग या महिला, सभी के लिए विभिन्न पॉलिसीज लाई हैं और ये देखा है कि पंजाब एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तरक्की करे। हमारी सरकार ने, चाहे वो बिजली के बिल माफ करने की बात हो, किसानों के बिजली के बिल, या फिर बिजली के बिल कम करने की बात हो, 3 रुपए प्रति यूनिट करने की बात, या गरीबों का बकाया बिल माफ करने की बात, पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए कम करने का निर्णय, सरकारी कर्मचारी जो है उनके डीए 11% से इंक्रीमेंट, पंजाब की जो इंडस्ट्री है उसमें पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सत्ता ने, कांग्रेस की सरकार ने ऐसी पॉलिसीज लाई कि $441 मिलियन का हमारे पास में एफडीआई का निवेश हुआ। इसके चलते 3,60,000 नौकरियां भी उपलब्ध हुई। हेल्थ यानी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अपने बजट का 4% कांग्रेस की सरकार ने हेल्थ के लिए रखा, जिसके तहत अनेक स्कीमें, चाहे वो सरबत सेहत बीमा योजना हो या तंदुरुस्त पंजाब योजना, मुख्यमंत्री कैंसर राहत योजना, इन तमाम सारी योजनाओं के जरिए से लाखों पंजाब के रहवासियों को फायदा हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 100 करोड़ रुपया उन्होंने रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल है, उनकी रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया गया। 7 स्टेट गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज बनी और कोविड के चलते जो हॉस्पिटल में बेड चाहिए थे, आईसीयू बेड चाहिए थे, या दवाई की उपलब्धि या ऑक्सीजन की उपलब्धि चाहिए थी, उसको भी पुख्ता तरीके से पंजाब की जनता को मुहैया कराया। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जो होता है पीजीआई, पंजाब जो 2018-19 में पीजीआई के अगर हम रैंकिंग देखें तो उसमें 13वें पायदान पे था, उसको 19 और 20 में पहले पायदान पर लाकर के कांग्रेस की सरकार ने खड़ा किया। स्मार्ट स्कूल जो है वो 68% अपग्रेड हुए। डिजिटल एजुकेशन को प्राथमिकता मिली और कोविड के चलते जो डिजिटल एजुकेशन जो लोगों तक, गरीब बच्चों तक पहुंचनी थी, उसको पहुंचाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। कोविड के चलते डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए से 87% बच्चों तक हमारी सरकार पहुंच सकी, उनका शिक्षण पूरा करा सकी। कल ही मुख्यमंत्री आदरणीय चरणजीत सिंह चन्नी जी ने आगे के लिए भी ये अनाउंस किया कि वो एससी हो या बैकवर्ड क्लास के लोग हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, सभी को फ्री एजुकेशन की कैटेगरी में लाया जाएगा। 1 लाख नौकरियां पहले साल में देने का वादा भी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी ने किया है और गरीब व्यक्ति को 6 महीने के अंदर पक्के मकान देने का वादा या बात जो कल की है, उस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खरी उतरेगी। नौजवानों को बस परमिट देने की बात या केबल टीवी 200 रुपए में मुहैया कराने की बात या और ऐसे अनेक सारे निर्णय
पिछले 5 वर्षों में जो निर्णय लिए और आज भी जो निर्णय लिए जा रहे, जो हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से पंजाब की जनता के पास आ रहे हैं, वो सब देखते हुए मुझे ये कहना ज़रूरी है और मुझे ये खातरी है, विश्वास है कि पंजाब की जनता वो कांग्रेस के साथ चुनाव में खड़ी रहेगी। यानी अगर कहा जाए कि पंजाब पंजे दे नाल जे एकिया जावे तो गलत नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जिहड़ी हमेशा कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं जी साडा दिल्ली मॉडल बहुत वधिया हैगा। मैं तुहानूं दस्सां दिल्ली मॉडल जिहड़ा हैगा वो एक फर्जी मॉडल हैगा और ये फर्जी मॉडल के प्रमाण सानूं दिल्ली तो भी मिले ने। मैं उस गप्पी मॉडल हवाई मॉडल की डिटेल च नहीं जाना चाहांगा क्योंकि कई सारे साडे प्रवक्ता उस बारे बोल चुके हैं। एक गुजरात मॉडल आया सी जिन्हें देश का बेड़ा गर्क किया, तो जे पंजाब की जनता दिल्ली मॉडल लियाएगी तो मेरे ख्याल पंजाब का भी बेड़ा गर्क ही होएगा। पंजाब दी समस्या ये अड हैगियां। पंजाब विच धार्मिक मुद्दे ने, भूगोलिक मुद्दे ने, बॉर्डर का मुद्दा हैगा, पानी का मुद्दा हैगा। पंजाब का पानी हरियाणा तो दिल्ली तक जाता है। तो जे केजरीवाल को पूछा जाए कि बई ये ते तेरी सलाह ते तेरी राय की है, तो वह हरियाणा च जाके कहता जी हरियाणा नूं पानी असी दवावांगे, तो दिल्ली नूं कहता जी पानी असी पंजाब कोलों खो के ले आए हैं। सो जिहड़ा बंदा जिहदा अपना कोई दीन ईमान नहीं हैगा, यानी गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, ये केजरीवाल का हाल है। जदों पराली जलाई जाती है, पराली पंजाब के किसान भी जलाते, हरियाणे के भी तो पश्चिम यूपी के भी, लेकिन दोष केजरीवाल लांदा खाली पंजाब के किसानों ते। 2017 तो बाद केजरीवाल एकदम गायब हो गया सीगा। इनू पूछा जाए कि बई तू जदों नशे के मामले चलते सी उदों तू कित्थे सीगा पंजाब च, जदों कोविड फैलिया सीगा, करोना फैलिया सी, उदों तुहाडी पार्टी ने की कीता जां तू कित्थे सीगा। लखीमपुर खेरी जदों बेकसूर किसानों नूं कुचल दिता गया, आ केजरीवाल लखीमपुर खेरी नहीं गया। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, नवजोत सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी ते तमाम सारे नेता कांग्रेस के पहुंचे सीगे। केजरीवाल जिवें मैं पहले कहा भी इहदा कोई दीन ईमान है नहीं, अज कुछ वादे भी करेगा तो कल नूं माफ़ी मंग लेगा। जिवें इन्हें 2017 च बड़ा रौला पाया मजीठिया के खिलाफ, विक्रम मजीठिया नूं ड्रग माफिया, ये कहता रहा बई मैं एक बारी नहीं 100 बारी कहूँगा बई ये ड्रग माफिया हैगा। तो बाद जदों केस होए तो मजीठिए कोलों माफ़ी भी मंग ली। ये माफ़ी खाली मजीठिए कोल नहीं, बाद नितिन गडकरी कोल भी तो अरुण जेटली कोल अड अड इशू ते मंगी गई। इसलिए केजरीवाल को मैं शीर्षक देना चाहांगा कि एक केजरीवाल माफ़ी वीर हैगा। माफ़ी वीर जिहड़ा कदी भी माफ़ी मंग के ते अपनी जान छुड़ा सकता। 2015 तो आम आदमी पार्टी पंजाब च आई है, अज इनू 7 साल 8 साल पंजाब च हो गए हैं। जिहड़ी पार्टी अपने आप को मजबूत कहती है, मैं कहांगा ये मजबूत पार्टी नहीं, ये मजबूर पार्टी हैगी है। यदी मजबूरी इस हद तक चली गई है कि 117 चो 60 बंदे, 60 कैंडीडेट इनू इधरों उधरों फड़ने पे, दूजिया पार्टियां तो फड़ने पे। ये अपने MLA चाहे वह छोटेपुर MP इन्हां दे छोटेपुर होण या धर्मवीर गांधी होण, सुखपाल खेरा, HS फुलका, ये वड्डे वड्डे नाम भी आम आदमी पार्टी में छड्ड के गए। तो केजरीवाल इत्थे भाल रखी है। केजरीवाल भ्रष्टाचार ते गल करना चाहता, कांग्रेस के लीडरां की भ्रष्टाचार की गल बड़ी उपर आके करदा।
लेकिन ये दसना भुल जाता कि वह अपना भतीजा विनय बंसल जिन्हों एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिल उन्हें दिते सीगे, अरेस्ट किया सीगा। ਉਹਦਾ अपना मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी के केस ਉਹਦੇ ਤੇ पेंडिंग ने, कदे भी हिरासत जा सकता। तो ये सारिया चीज़ां देखते हुए मैं कहना चाहांगा भी केजरीवाल भी जे डट के मोदी के खिलाफ नहीं बोलता, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, तो वह इसे करके कि तलवार लटकती पई उसदे उत्ते, पानी तलवार लटकती पई उसदे उत्ते कि भाई कदे भी सत्येंद्र जैन अरेस्ट हो जाऊगा, कदे भी विनय बंसल का केस जिहड़ा है वो उभर के आ जाऊगा। केजरीवाल पंजाब की पंजाबीयत की ते सिखा की गल हमेशा करता है, लेकिन मैं पूछना चाहना जे इन्ना ही प्रेम हैगा सिखा नाल ते दिल्ली च हमेशा कांग्रेस पार्टी ने एक सिख मंत्री हमेशा दिता हैगा। केजरीवाल की सरकार च अनफॉर्चुनेटली कोई भी सिख मंत्री हजे तक नहीं दिता। लेडीज़ नूं 1000 रुपये देने की गल तक केजरीवाल करदा, और 18 साल तो उत्ते दी 18 साल तो थल्ले दियां बेटियां नूं नहीं, क्योंकि वो वोटर नहीं है। लेकिन अपने मंत्रिमंडल च भी एक भी लेडीज़ नूं उन्हें लिया नहीं हैगा। नशियां दे खिलाफ बड़ा मुखर हो के गल करदा केजरीवाल, लेकिन दिल्ली च जिहड़े उन्हें गली गली ठेके खोले ने उसकी कोई जिक्र नहीं करता। तो मैं अज यही कहण आया हाँ कि बड़ी मुश्किल नाल पंजाब नूं जिहड़ा एक टैग मिलिया सीगा उड़ता पंजाब तो उभरता पंजाब बनाउण विच कांग्रेस पार्टी का बहुत वड्डा रोल रहा है। मैनूं नहीं लगता कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी नूं वोटां पाऊगी, तो उड़ता पंजाब तो जिन्हों ने उभरता पंजाब बनाया है उन्होंने निगलैक्ट करिए। मैनूं नहीं लगता। आम आदमी पार्टी एक गुमराह पार्टी है, गुमराह करने वाली पार्टी है। जे भारतीय जनता पार्टी की गल करिए तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इत्थे आए सीगे, कई कुछ कह के गए ने, फोकिया गल्लां करके गए ने, लेकिन ये नहीं जिक्र किया कि 750 किसान जिहड़ा शहीद होया, जिहड़ा अंदोलन कर रहा सीगा, उन्हां दे बारे एक शब्द नहीं बोलिया, ना पार्लीमेंट विच, ना ट्विटर के जरिए, तो ना ही कोई उन्होंने मुआवजा दिता गया। देश का प्रधानमंत्री, मैं आज किसी अखबार च पढ़िया कि उन्होंने कहा मैं पंजाब का कर्ज उतारने आया हूँ। पंजाब का कर्ज अगर आप उतारने आए हैं तो किसानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जो पंजाब की सरकार पर 4 लाख करोड़ का लोन है उसको आप माफ़ कर सकते हैं। जब आप उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं, तो पंजाब की सरकार का 4 लाख करोड़ भी आपने माफ़ करना चाहिए। ये हमारी मांग है। पंजाब का 600 किलोमीटर का बॉर्डर हैगा। अज भी बॉर्डर तो ड्रोन के जरिए ते नशे के पदार्थ आते हैं, हथियार आते हैं। BSF का 50 किलोमीटर का दायरा करता है। मेरे ख्याल है केंद्र सरकार की जवाबदारी बनती है, आदरणीय प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है कि साडे बॉर्डर्स नूं सिक्योर करन, साडे इंटैलीजेंस नूं सिक्योर करन। और प्रधानमंत्री साहब भी तो हरदीप सिंह पुरी मैं देख रहा मीडिया च बड़े दिनों तो सिखा की गल करते हैं, तो मैं उन्होंने सामने सवाल रखना चाहना, बई इन्नी ईमानदारी जो BJP RSS की हैगी है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो एक राष्ट्रपति दिता सीगा ज्ञानी जैल सिंह, सिख प्रधानमंत्री भी दिता डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या BJP और RSS किसी सिख को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाएगी? ये मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से है। अकालियां की गल करिए, अकाली राज जे आया तो मेरे ख्याल फिर तो माफिया राज आऊगा। फिर वो भावें लैंड माफिया होए, सैंड माफिया होए, केबल माफिया होए, ये सारा माफिया फिर सिर उभारूगा। इसलिए पंजाब ते पंजाबियत की सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। और अखीर मैं कहना चाहांगा
कि पंजाब दी यही पुकार दोबारा आऊगी कांग्रेस सरकार, पंजाब दी यही पुकार दोबारा आऊगी कांग्रेस की सरकार। ये कुछ चीज़ां मैं तुहाडे सामने रखण आया सीगा, ते कोई सवाल होणगे तो तुसीं मैनूं जरूर पुछ सकदे हो। ये पंजाब ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं, मैं पहली गल तो ये कही प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पंजाब का कर्ज उतारना चाहता हूँ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, हाँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 5000 ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10000 ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? एक करजा उतारन लई केंद्र सरकार की मदद हर सरकार नूं लगदी। महाराष्ट्र सरकार विच अज उत्थे 13 लाख करोड़ का करजा हैगा, मैं महाराष्ट्र तो आना, तो उस सरकार नूं भी जदों ताईं केंद्र होर कांग्रेस दीयां सरकारां, जदों कांग्रेस की सरकार केंद्र च रही है, कांग्रेस दीयां सरकारां ने भी स्टेट नूं अलग अलग स्कीम के जरिए ते उन्होंने पैसे दिते हैगे ने। तो जे वाकई प्रधानमंत्री ईमानदारी नाल कर्ज उतारना चाहता है तो मैं कहा कि भी ये पहला कर्ज उतारो, जिहड़ा 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, इनू उतारने का प्रयास करो। एक और बात महत्वपूर्ण ये है, मैं की ओर से कह दूँ कि जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है, चाहे वो GST का शेयर हो या और भी जो शेयर होता है शेयर्स का, वो शेयर हमारी जो केंद्र सरकार है वो समय से उसको रिलीज़ नहीं करती। इसके कारण भी जो है कर्ज में इजाफा होता है। अभी आप देख लो कि पंजाब का GST कितना बकाया है, ये दूसरे राज्यों का भी। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 60 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। देखो इदा है कि कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हैगी, हर किसी नूं अपने विचार रखण का अधिकार है, अपने हिसाब नाल काम करन का अधिकार है। साडे इत्थे कोई हिटलरशाही है नहीं, तो उहदे तहत जे कोई लोकी सानूं छड्ड के भी गए ने तो साडे कोल कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी हैगी जी। एडा वड्डा कारखाना हैगा वर्कर ते लीडर प्रोड्यूस करन दा, देश नूं वड्डे वड्डे लीडर कांग्रेस पार्टी ने दिते ने, तो जे कोई चले गए ने उन्हां दी जगह ते नवें आणगे। सो इदा सिस्टम चलता रहता, इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसैस। कांग्रेस पार्टी नवे लीडर डेवलप करती, नवे लीडर बनाती है, तो ये देखती है भी पंजाब जिहड़ा हैगा उहदी तरक्की किवें होनी चाहिए है। वो नवे लीडर भी करने चाहिए ने, तो पुराने जिहड़े चले गए वो साडे कोलों सीख के ही गए ने कुछ ना कुछ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जी, कांग्रेस कोई हाशिए ते नहीं आई। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है अपने आइडियोलॉजी ते चलती है। असी अपनी आइडियोलॉजी तो अपनी विचारधारा तो पिछे नहीं हटते। कांग्रेस पार्टी की सरकार 3 स्टेट हैगी है और 3 स्टेट अद्धी सरकार हैगी है, तो कोई चिंता नहीं। असी हुण आने वाले दिनों आ जिहड़े 5 स्टेट के इलैक्शन ने, ये तुहानूं 10 तरीक नूं पता चलूगा कि कित्थे कित्थे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। 5 स्टेटां दे विच तुसीं देखियो कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज कितना वधूगा। ये जिहड़ा इलैक्शन हैगा ये पूरे देश नूं मैसेज देगा कि नरेंद्र मोदी जिहड़ा हैगा वो किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी नौजवान विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, तो ये सारा जिन्ना देश च गुजरात मॉडल लिया के ना, मैं पहले ही कह दिता गुजरात मॉडल लिया के तुसी देश का बेड़ा गर्क किया, हुण दिल्ली मॉडल लिया के पंजाब का बेड़ा गर्क ना करो। थैंक यू जी। आप लोग हमारे साथ लंच पे ज्वाइन कीजिए, और एक सूचना कि शाम को 4 बजे अजय माकन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहीं पे। धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे का।